आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वाटर सेड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का जो है पेपर का 2025 का सल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो मेरे जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है ये डी है, आप अपने अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झूमिंग खेती है। तो झूमिंग खेती जो है चक्रानुक्रम कृषि वानिकी पद्धति। ऑप्शन बी है चक्रीय खेती, ऑप्शन सी है इसे जलाना और शस्य फसलों को उगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कौन सा क्षेत्र जल संचयन के लिए टैंकों का उपयोग करता है। तो भारत का जो है दक्षिणी भारत जो है ये जल संचयन के लिए टैंकों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल संचयन किस में सहायक होता है। तो जल संचयन जो होता है ये आपका जलमृतों को रिचार्ज करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी जल संचयन तकनीक नहीं है। तो जल संचयन तकनीक आपकी जल शुद्धिकरण संयंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है। तो जल संचयन का मुख्य लाभ जो होता है ये भू जल स्तर को रिचार्ज करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूफटॉप वर्षा जल संचयन में कौन सी रचना उपयोग में ली जाती है। तो ये जो आपका होता है नाली एवं पाइप प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल संचयन क्या है। तो जल संचयन जो आपका होता है ये होता है वर्षा जल को एकत्रित करके भविष्य में उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर शेड का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो वाटर शेड का जो आपका वर्गीकरण है ये क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 से 1000 हेक्टेयर के वाटर शेड को क्या कहते हैं। तो 100 से 1000 हेक्टेयर का जो वाटर शेड होता है इसे आप माइक्रो वाटर शेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम जो आपका है ये है मिनी वाटर शेड, माइक्रो वाटर शेड एंड सब वाटर शेड एंड माइक्रो वाटर शेड। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में वाटर शेड विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा विभाग उत्तरदायी है। तो ये आपका जल शक्ति मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रो वाटर सेट का आकार कितना होता है। तो माइक्रो वाटर सेट का जो आकार होता है ये 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षारीय बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो 13 में जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंजर भूमि की पुनर्वास प्रक्रिया है। तो ये है भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन बंजर भूमि का प्रकार है। तो बंजर भूमि का जो आपका प्रकार है ये लवड़ीय भूमि, क्षारीय भूमि, गलीदार गहरी खाई वाली भूमि। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन बंजर भूमि बनने का कारण है। तो बंजर भूमि बनने जो का कारण जो है मृदा अपरदन, अत्यधिक चराई, वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंजर भूमि क्या होती है। तो बंजर भूमि जो आपकी होती है ये होती है बिना वनस्पति और कम उत्पादकता वाली भूमि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल समेट की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो ये जो आपकी निर्भर करती है ये लोगों की भागीदारी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कौन सी सरकारी कार्यक्रम जल समेट विकास पर केंद्रित है। तो ये जो आपकी है ये है IWMP। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। तो जल समेट प्रबंधन का जो आपका है ये क्षेत्रीय योजना इसका जो है सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल समेट प्रबंधन में समोच्च हल चलाना किससे संबंधित किसमें सहायक होता है। तो ये आपका होता है जल बहाव और मृदा अपरदन को कम करने में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाह्य क्षेत्र की सीमाएं किससे निर्धारित होती हैं। तो बाह्य क्षेत्र की जो आपकी सीमाएं होती हैं ये स्थलाकृत और जल निकास ढांचा से जो है निर्धारित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य क्षेत्र प्रबंधन का एक घटक है। तो बाह्य क्षेत्र प्रबंधन का जो आपका घटक होता है ये वृक्षारोपण, मेड़बंदी, जल संग्रहण तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल समेट विकास किसमें सहायक है। तो जल समेट विकास जो आपका होता है ये भूजल पुनर्भरण में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल समेट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जल समेट प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य आपका होता है
मृदा एवं जल संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जल समेट क्या है? तो जल समेट जो आपका है ये है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है जल समेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो जल समेट तकनीकी का प्रयोग मुख्यतः जो है शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है जल समेट प्रबंधन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जल समेट प्रबंधन की आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जल समेट के सामाजिक आर्थिक कारक हैं। तो सामाजिक आर्थिक कारक जो होते हैं ये आपके उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है वर्षा आधारित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल समेट विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये की गई थी 1990 से 1991 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सैलाइन शब्द रसियन शब्द से लिया गया है। तो ये जो है आपका सोलन चाक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से कौन सी प्रकार की बंजर भूमि बनती है? तो जो रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से सैलाइन सॉयल लवणीय भूमि बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है रेत के टीले संबंधित हैं। तो रेत के टीले आपके वायुचरण से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत है। तो जल समेट प्रबंधन का जो आपका सिद्धांत होता है संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों को उत्पन्न करना, संसाधनों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज स्थित है। तो ये आपका जो स्थित है ये सीरिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं। शुष्क मृदाएं जो आपकी होती हैं ये शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से जलाकांत मृदाओं को सुधारने का उपाय है। तो ये है वेल वाटर ड्रेनेज, उचित जल निकास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है जिप्सम और आयरन पायराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका एल्कलाइन सॉइल के सुधार में किया जाता है, क्षारीय मृदा के सुधार में। ऑप्शन नंबर 39 है क्वेश्चन नंबर 39 है लवणीय मृदाएं जानी जाती हैं। तो लवणीय मृदाएं आपकी वाइट एल्कली सॉइल के नाम से, सफ़ेद क्षारीय के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी प्रणाली प्रचलित है। तो ये आपकी पॉपुलर प्लस गन्ना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि योग्य बंजर भूमि नहीं है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि जो नहीं होती है वो होती है झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मृदा निम्नीकरण है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रॉब्लमेटिक सवाल से क्वेश्चंस आए हैं ये सभी के सभी मैंने आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस में पढ़ाया हुआ था एंड उसकी लिंक भी मैंने कल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। तो अगर आप वहाँ से देख के गए होंगे तो आप ज़रूर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है बंजर भूमि विकास हेतु कौन सी तकनीकी है? तो बंजर भूमि विकास के लिए भूमि अपरदन नियंत्रण करना, बीहड़ भूमि का प्रबंधन करना, निम्नीकृत मृदाओं का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है भूमि क्षरण को रोकने में कौन सी विधि सहायक है? तो भूमि क्षरण को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है लवड़ीपन से किस प्रकार का क्षरण होता है? तो लवड़ीपन से जो आपका क्षरण होता है ये आपका केमिकल क्षरण होता है, केमिकल डिग्रेडेशन होता है, रासायनिक क्षरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है निम्नलिखित में से कौन मृदा क्षरण का प्रमुख कारक है? तो मृदा क्षरण का जो आपका प्रमुख कारक है ये वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, रासायनिक का अधिक प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है भूमि क्षरण क्या है? मृदा उपजाऊपन में वृद्धि, नई भूमि का विकास, मृदा उर्वरता और गुणवत्ता में हानि। तो ये जो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी इसमें जो है भूमि क्षरण क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा उत्पादकता और गुणवत्ता की हानि। क्वेश्चन नंबर 48 है पानी भराव का मुख्य कारक क्या है? तो जो वाटर लॉगिंग का मुख्य कारक जो होता है ये आपका अत्यधिक वर्षा, खराब जल निकास प्रणाली, अत्यधिक सिंचाई। ये आपका अप्रयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है वाटर लॉगिंग क्या है? जल की कमी, ड्रिप सिंचाई का उपयोग, गहरे भूजल स्तर, सतह पर अधिक जल। तो सतह पर जब अधिक जल होता है तब आपके वाटर लॉगिंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो ये आपका पतनचेरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है अम्लीय मृदाओं में किस सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता कम हो जाती है? तो अम्लीय मृदाओं में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि जो इनकी जो बैक्टीरियाज की क्रियाशीलता होती है ये कम हो जाती है।
एसिड सॉइल में केवल कुछ ही बैक्टीरिया काम करते हैं जिनको एसिडोफिलस के नाम से जाना जाता है, और वो लगभग 2 pH तक वर्क करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सी फसल अम्लीय मिट्टी के प्रति सहनशील है? तो अम्लीय मिट्टी के प्रति जो है आपकी धान सहनशील फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए जो है चूने का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, अम्लीय मृदाओं में कौन सा पोषक तत्व विषाक्त हो जाता है? तो अम्लीय मृदा में जो है एल्यूमिनिक जो होता है ये एल्यूमिनस में चेंज हो जाता है और एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से उन क्लासेस में बताया हुआ भी था। क्वेश्चन नंबर 55 है, अम्लीय मृदा सामान्यतः किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है? तो अम्लीय मृदा जो आपकी होती है ये कोस्टल रीजन में तटीय क्षेत्रों पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, क्षारीय मृदा की विद्युत चालिकता स्तर जो ईसी का स्तर होता है ये होता है, तो ये मोर देन 4 होता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सी फसल नमकीन मृदा के प्रति सहनशील होती है? तो जो सैलाइन सॉइल में सबसे ज़्यादा सहनशील होती है वो आपकी जो होती है बार्ले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन उस वीडियोज़ में कवर हैं। क्षारीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदाएँ जो होती हैं एल्गली सॉइल को सोडिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1995 में, 1985 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 60 है, कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रकार है? तो मृदा निम्नीकरण का जो आपका प्रकार है भौतिक निम्नीकरण, जैविक निम्नीकरण, रासायनिक निम्नीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।